सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2.1। Question is, calculate the mass percentage of benzene. Calculate the mass percentage of benzene if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. Question is, calculate the mass percentage of benzene if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. सॉल्व कीजिए। मास परसेंटेज निकालना है तो इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए। दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, एक है बेंजीन जिसका वेट है 22 ग्राम और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका वेट है 122 ग्राम। Therefore, total weight of solution इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 144 ग्राम। और अब मास परसेंटेज बेंजीन का निकालना है तो निकाल लीजिए। परसेंट ऑफ बेंजीन, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय weight of solution, total weight of solution multiplied by 100। तो परसेंटेज मालूम हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ बेंजीन यहाँ दिया हुआ है 22 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर है 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा और इसी को सॉल्व करेंगे हम लोगों को मास परसेंट ऑफ बेंजीन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों को चाहिए मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ले लेते वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड which is 122 gram divided by weight of solution 144 gram multiplied by 100। In text question number 2.2, calculate the mole fraction of benzene. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride.
और इसमें गिवन होगा मोलर मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू 78 and molar mass of carbon tetrachloride equal to 154. सबसे पहले मीनिंग निकालिए 30% बेंजीन by mass means 30 gram of benzene is dissolved in 100 gram solution. मतलब ये हो गया कि weight of solution equal to 100 gram, weight of benzene इक्वल टू 30 ग्राम। तो 30 ग्राम जब बेंजीन है और टोटल वेट 100 ग्राम है तो बच गया वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि सॉल्यूशन में बेंजीन है जिसको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया गया है, और बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का वेट मिलाकर है 100 ग्राम। तो weight of CCl4 will be 100 minus 30, that is 70 ग्राम। और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन का, कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका नंबर ऑफ मोल and divided by sum of total number of moles in the solution। तो जिस कंपोनेंट का चाहिए मोल फ्रैक्शन वो है बेंजीन, तो बेंजीन का मोल डिवाइडेड बाय बेंजीन का मोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल। लेकिन जब आप यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में तो कहीं पर भी मोल नहीं दिया हुआ है, ये सब वेट्स दिया हुआ है। तो इस वेट को हम लोग मोल में कन्वर्ट करना जानते हैं, कई बार ये काम कर चुके हैं। वेट को ग्राम को मोल में जब कन्वर्ट करना होता है तो मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का वेट कितना ग्राम दिया है क्वेश्चन में, देखिए मिल जाएगा 30 दिया हुआ है। और बेंजीन का मोलर मास निकाल लीजिए। तो मोलर मास निकालने के लिए C6H6 का मोलर मास 12 into 6 एक कार्बन हो गया और 6 into 1 हाइड्रोजन हो गया। तो सब मिलाकर ये हो जाएगा 78। तो 30 डिवाइडेड बाय 78। और इसी तरह से मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विल बी इक्वल टू, यहाँ तो मोलर मास क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। तो CCl4 का वेट है 70 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास 154। तो देखिए बेंजीन का मोल्स मिल गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल्स मिल गया। अब इस दोनों वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन 30/78 divided by moles of benzene again 30/78 plus moles of carbon tetrachloride which is 70/100।
इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और संडे से मतलब अब अगले वीक से आप लोगों का जो क्लास होगा, ए 30 ग्राम ऑफ cobalt nitrate CONO3 whole 2 dot 6H2O dissolved in 4.3 liter of solution, and B is 30 milliliter of 0.5 H2SO4 is diluted. 30 milliliter of 0.5 H2SO4 is diluted to 500 milliliter. और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा cobalt is 59, sulfur 32, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ये सब एटॉमिक मास दिया रहता है क्वेश्चन में, और नहीं तो मोलर मास दिया रहता है। यहाँ एटॉमिक मास दिया है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर ले करके और क्वेश्चन नंबर 2.3 का ए सॉल्व कीजिए। मोलैरिटी इक्वल टू W solute by molar mass of solute into 1000 by volume of solution in milliliter। ये फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन नंबर ए 1 मार्क का है, तो जब आप क्वेश्चन के शुरुआत में फॉर्मूला लिख देते हैं और करेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, तो आपको इस पर हाफ मार्क मिल जाता है। न्यूमेरिकल्स में भी स्टेप मार्किंग होता है, और इसलिए न्यूमेरिकल का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला लिखते हैं सही सही तो आपको हाफ मिल जाता है। इसके बाद आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट है, तो कोबाल्ट नाइट्रेट ही सॉल्यूट है, तो मिल गया W सॉल्यूट इक्वल टू 30 ग्राम। मोलर मास सॉल्यूट का निकाल लीजिए, तो कोबाल्ट है 59, NO3 होल 2 है, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 48 प्लस 14 62 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि होल 2 है, और साथ में है 6H2O, तो 6H2O का मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई H2O होता है 18, तो मोलर मास हो जाएगा 59 प्लस 124 प्लस 108। तो ये हो जाएगा 291 ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट है।
तो चलो वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन खोजिए, क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 4.3 लीटर। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 4.3 लीटर। और आप जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया है, इसमें वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4300 मिलीलीटर। और ये सब वैल्यू जो मिला है, इन सारे वैल्यूज को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देना है। देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 30, मोलर मास 291 multiplied by 1000 divided by volume is 4300। सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसको कि डाइल्यूट किया गया है। एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 30 मिलीलीटर 0.5 एम। 0.5 एम का मतलब इसका मोलैरिटी है 0.5 और वॉल्यूम है 30 मिलीलीटर। एंड दिस इज डाइल्यूटेड। डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि उसमें सॉल्वेंट मिलाना। सॉल्वेंट मिलाना मतलब यहाँ पर वाटर मिलाना। तो वाटर मिला दिया गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, और ये वॉल्यूम बढ़ करके हो गया है 500 मिलीलीटर। और डाइल्यूट करने का मतलब होता है सिर्फ सॉल्वेंट मिलाना, सॉल्यूट नहीं मिलाया गया। मतलब जो आपको फर्स्ट सॉल्यूशन दिया गया है 0.5 एम 30 मिलीलीटर, उसमें पानी मिलाए और 500 मिलीलीटर कर दिए, और जब ऐसा किए तो H2SO4 नहीं मिलाए। ये सॉल्यूशन है H2SO4 का। तो अब आपसे अगर हम पूछें कि ये जो दूसरा सॉल्यूशन बना है, इसमें कितना मोल H2SO4 है, या कितना ग्राम H2SO4 है, तो आप कहिएगा ना कि इस जो फर्स्ट सॉल्यूशन में मिलाया गया है पानी, तो पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ करके वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन जितना H2SO4 यहाँ पर होगा फर्स्ट सॉल्यूशन में, उतना ही अमाउंट H2SO4 का सेकेंड सॉल्यूशन में भी होगा। डाइल्यूट किया गया है तो पानी मिलाया गया है, H2SO4 नहीं मिलाया गया, तो जितना वेट होगा इस फर्स्ट सॉल्यूशन में, उतना ही वेट होगा सेकेंड सॉल्यूशन में भी H2SO4 का। यहाँ पर मान लीजिए कि लेट n मोल है H2SO4, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 n मोल ही होगा। और वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है, हम लोग क्या उसको 0.5 लीटर भी लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, इस पहला सॉल्यूशन है, इसी के हेल्प से दूसरा सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकलेगा। पहले सॉल्यूशन का मोलैरिटी मालूम है, दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी चाहिए। पहले सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल है ये हम लोग कैलकुलेट कर लें, और इसी वैल्यू को यहाँ रख दें, और जो फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल टू n बाई वी, तो n मिल जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन से, v सेकेंड सॉल्यूशन में दिया हुआ है, उस वैल्यू को रख देंगे। तो काम यहाँ निकालिए n का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो अगेन मोलैरिटी इक्वल टू होता है n बाई वी। n मोल होता है सॉल्यूट का, वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। ये भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। तो हम लोगों को तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, n, तो निकाल लो। देयरफॉर n इक्वल टू क्या लिखिएगा, m इंटू वी।
और मोलैरिटी कितना है क्वेश्चन में देखिए 0.5 है। और वॉल्यूम कितना है तो 30 मिलीलीटर है। तो 30 मिलीलीटर है, लेकिन ये वॉल्यूम किस में है, लीटर में। तो 30 मिलीलीटर को लीटर में बदलिएगा तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में मिलीलीटर है और फॉर्मूला में लीटर है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदल। तो ये हम लोगों को मिल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, और इसी वैल्यू को ला करके यहाँ पर पुट करना है। देयरफॉर यहाँ पुट कर दीजिए मोलैरिटी इक्वल टू n। n का वैल्यू है 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1000, ये वैल्यू हो गया n। n डिवाइडेड बाई v। v देखो ना क्वेश्चन में कितना है यहाँ लिखा हुआ, तो 0.5 लिखा है, तो कर दीजिए नीचे में मल्टीप्लाइड बाई 0.5। तो ये 0.5 और ये 0.5 कैंसिल कर देंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। 3/100 मीन्स 0.03